नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रामन की, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा और मेहनत से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। धीरंजन मालवे के पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक में हम रामन के संघर्षमय जीवन और उनकी ऐतिहासिक खोज रामन प्रभाव की कहानी सुनेंगे। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं। 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जन्मे रामन बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनके पिता, जो गणित और भौतिकी के शिक्षक थे, ने उनकी वैज्ञानिक सोच की नींव रखी। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए हमेशा बेचैन रहता था। तिरुचिरापल्ली के एबीएन कॉलेज और फिर मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने बीए और एमए में प्रथम श्रेणी के साथ स्वर्ण पदक हासिल किए। मात्र 18 वर्ष की आयु में उनकी प्रतिभा ने उन्हें कोलकाता में भारत सरकार के वित्त विभाग में सहायक जनरल अकाउंटेंट के रूप में नियुक्ति दिलाई। लेकिन उनका मन सरकारी नौकरी में नहीं, बल्कि विज्ञान की गहराइयों में रमा था। रामन की वैज्ञानिक यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में ही शोध कार्यों में रुचि दिखाई। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ, जो उनकी जिज्ञासा का प्रतीक था। कोलकाता में सरकारी नौकरी के दौरान वे अपने कार्यालय से लौटते ही इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में पहुंच जाते। यह संस्था, जिसे डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने स्थापित किया था, देश में वैज्ञानिक चेतना के विकास के लिए समर्पित थी। साधन सीमित थे, उपकरण साधारण थे, फिर भी रामन ने वहां वाद्ययंत्रों की ध्वनियों और प्रकाश के रहस्यों पर काम शुरू किया। रामन ने भारतीय और पश्चिमी वाद्ययंत्रों जैसे वीणा, तानपुरा, मृदंगम, वायलिन और पियानो के कंपन के पीछे छिपे गणितीय सिद्धांतों का अध्ययन किया। उन्होंने उस समय की भ्रांति को तोड़ा कि भारतीय वाद्ययंत्र पश्चिमी वाद्ययंत्रों से कमतर हैं। उनके शोधपत्रों ने वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। 1917 में सर आशुतोष मुखर्जी के प्रस्ताव पर रामन ने सरकारी नौकरी छोड़ कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार किया, जहां उन्होंने अध्ययन, अध्यापन और शोध को अपनाया। सन 1921 की एक समुद्री यात्रा में समुद्र की नीली आभा ने उनके मन में सवाल उठाया, आखिर समुद्र नीला क्यों है? यह सवाल उनके लिए एक चुनौती बन गया। उन्होंने प्रयोग शुरू किए और पाया कि जब एकवर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस पदार्थ से गुजरती है, तो उसके फोटॉन अणुओं से टकराकर ऊर्जा खोते या पाते हैं, जिससे प्रकाश का रंग बदल जाता है। इस खोज को रामन प्रभाव के नाम से जाना गया। रामन प्रभाव ने भौतिकी में क्रांति लाई। इसने आइंस्टीन के प्रकाश कण सिद्धांत को प्रायोगिक प्रमाण दिया और रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी को जन्म दिया, जिसने पदार्थों की संरचना के अध्ययन को सटीक बनाया। रामन की इस उपलब्धि ने उन्हें विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की श्रेणी में ला खड़ा किया। सन 1930 में रामन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ। नोबेल समारोह में जब उन्होंने देखा कि उनके बैठने के स्थान के ऊपर ब्रिटिश यूनियन जैक लहरा रहा है, तो उन्हें भारत की अपनी पताका की कमी खली। उनका गला भर आया और वे भावुक हो गए। यह क्षण उनकी गहरी देशभक्ति को दर्शाता है। सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता, 1929 में सर की उपाधि, 1954 में भारत रत्न और अन्य कई पुरस्कारों ने उनकी उपलब्धियों को और चमकाया। रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व केवल प्रयोगों और शोधपत्रों तक सीमित नहीं था। उनकी भारतीय संस्कृति से गहरी आत्मीयता थी। उन्होंने हमेशा दक्षिण भारतीय पहनावे को अपनाया, शाकाहारी जीवन जिया और मदिरा से दूरी बनाए रखी। उनकी राष्ट्रीय चेतना ने उन्हें देश में
वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के लिए प्रेरित किया। उन्होंने करंट साइंस पत्रिका का संपादन किया और बेंगलुरु में रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र है। रामन ने सैकड़ों शोधछात्रों का मार्गदर्शन किया, जिनमें से कई ने बाद में उच्च पदों पर ख्याति प्राप्त की। उनकी मृत्यु 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की आयु में हुई, लेकिन उनका प्रकाश आज भी भारत को आलोकित करता है। रामन हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के हर रहस्य में वैज्ञानिक सत्य छिपा है। उनकी कहानी एक दीपक की तरह है, जिसने अनगिनत दीपकों को प्रज्वलित किया। आइए, उनके जीवन से प्रेरणा लें और विज्ञान के रास्ते पर चलकर देश की प्रगति में योगदान दें। हमें उम्मीद है कि अब आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अब इस चैप्टर के नोट्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और सवालों के जवाब देने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एड्यूरेफ पर आपको गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और बहुत सारे कोर्स भी मिलेंगे। धन्यवाद।